आपके सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये भारतीय हो ही नहीं सकता, ये सच्चा भारतीय हो ही नहीं सकता, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये जो भाषा है ये हमारी बोली नहीं है, ये शब्द हमारे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। जो सुप्रीम कोर्ट लोगों को न्याय देने के लिए बना था, अब वह सुप्रीम कोर्ट लोगों के भारतीय होने पर सवाल खड़ा कर रहा है, वो भी ऐसे व्यक्ति का जो इस देश में विपक्ष का नेतृत्व करता है। उसे कह रहा है कि तुम सच्चे भारतीय हो ही नहीं सकते, तुम अगर सच्चे भारतीय होते तो इस प्रकार का बयान ही नहीं देते, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को सच्चा भारतीय नहीं मानता है। दरअसल बात 2022 की है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और इसी समय के आसपास जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में, खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह विवाद है। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की झड़प चीनी सैनिकों से होती है, जहां हमारे सैनिक चीनी सैनिकों को बुरी तरह पीटते हैं। हालांकि कुछ चोट हमारे सैनिकों को भी लगी थी, जो कि संघर्ष की स्थिति में आम बात है। जब कहीं संघर्ष होता है तो दोनों पक्ष घायल होते हैं, वैसी ही हालत हुई थी। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खूब मारा था, चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें वो कहते हैं चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और हमारे सैनिकों को पीट रहा है। राहुल गांधी के सच्चे भारतीय ना होने का मूल कारण यही बयान है कि उन्होंने कह दिया कि भारत सरकार चुप है, जबकि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करते जा रहा है, हमारे सैनिकों को पीट रहा है। राहुल गांधी की सब बात सही है, चीन लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहा है, यह बात जो है वहाँ के स्थानीय नागरिकों का भी कहना है। आप जम्मू कश्मीर के किसी स्थानीय नागरिक से पूछेंगे तो वह कहेगा कि हाँ, जम्मू कश्मीर में चीन घुसपैठ कर रहा है, चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुस रहा है, वहाँ के स्थानीय नागरिक यह बात कहते हैं। राहुल गांधी के विवादित बयान होने का कारण यही हो सकता है कि जो उन्होंने कह दिया कि चाइना हमारे सैनिकों को पीट रहा है, इसमें थोड़ा सा विवाद है। लेकिन इस थोड़े से विवाद को लेकर राहुल गांधी को भारतीय ना होना, राहुल गांधी को सच्चा भारतीय नहीं मानना, इस सुप्रीम कोर्ट की बात हमारी समझ से परे है। बाकी आप लोग क्या मानते हैं? जिस देश में खुलेआम भाजपा के नेता रोड पर लड़की का बलात्कार करते हैं वह भारतीय हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी आपत्तिजनक बात बोलने पर आप भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि आप जो है वर्तमान में मोदी सरकार से अटैचमेंट नहीं है, मोदी सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, विपक्ष में आप बैठे हैं इसलिए। और जो सत्ता पक्ष में वह खुलेआम रेप कर दे तभी वह भारतीय हो सकता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मान लिया। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो यह सब नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष होता है तो क्या असामान्य है कि दोनों पक्षों को नुकसान हो? सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, जब संघर्ष होता है तो दोनों पक्ष को नुकसान होता है। लेकिन राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सवाल खड़ा करना हमारी समझ से परे है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो विपक्ष पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिया तो इसमें कोई गलती नहीं की, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही सवाल पूछना है। अगर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछ लिया कि भैया आप लोग चुप्पी साधे हैं, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना हमारी सीमाओं में घुसता हुआ आ रहा है, तो इसमें राहुल गांधी ने क्या गलत बोल दिया? हाँ, मानते हैं उन्होंने जो कहा चाइना हमारे सैनिकों को पीट रहा, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि चाइना के जब चाइना के साथ संघर्ष हुआ तो उसमें हमारे सैनिकों को चोट लगी, लेकिन हमारी देश की सरकार उस मामले पर कुछ कह नहीं रही है। चोट तो हमारे सैनिकों को भी लगी थी, लेकिन चीनी सैनिकों को उससे ज़्यादा चोट लगी थी।